सुप्रभात बच्चों, आशा है आपने जलाते चलो कविता याद कर ली होगी। आज हम लोग उसके कठिन शब्दों के अर्थ और उस कविता का भावार्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों को रेखांकित करते हैं। जलाते चलो दिए स्नेह भर भर। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। शिला का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। अनगिनत का अर्थ होता है जिनकी गिनती ना की जा सके। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। साक्षी का मतलब होता है गवाह। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे। ज्योति कहते हैं प्रकाश को, जो लौ होती है उसको। उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, उजेला का मतलब होता है प्रकाश। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। दिए और तूफान की ये कहानी। तूफान कहते हैं जब पानी बरसता है, हाँ तेज़ हवा चलती है, सब चीज़ उड़ती है, बहुत तेज, जो पूरा विनाश करती है, उसको कहते हैं तूफान। जली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की। स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। आइए अब इस कविता का भावार्थ समझाते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, आओ हम सब मिलकर प्यार का, प्रेम का दीपक जलाएं। चारों तरफ प्रेम की भावना फैलाएं, भाईचारे की भावना को फैलाएं। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। पृथ्वी पे जो अंधकार फैल गया है, कैसा अंधकार फैल गया है? बुराई का अंधकार, पाप का अंधकार, आपस में लड़ाई झगड़े का अंधकार, वो फैल गया है। तो जब हम प्रेम रूपी दीपक जलाएंगे तो ये अंधकार नष्ट हो जाएगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, बहुत प्राचीन काल से ही तुम्ही लोगों ने, अर्थात मनुष्य ने ही अंधकार के पत्थर पर, जो ये पाप था, लड़ाई झगड़ा था, बुराइयां थीं, इनके पत्थर पे जो दीपक जलाए, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, मतलब अच्छाई के दीपक को लगातार जलाया। लोगों ने बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। लेकिन समय भी गवाह है कि ये दीपक जल रहे थे, उनको बहुत सारे लोगों, दीपकों को हवा ने बुझा दिया। अर्थात जब कोई अच्छा कार्य करता है, लोग बुराइयों को हटाने के लिए तैयार होते हैं जो लोग, तो उनका विरोध करने वाले भी लोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने उनका भी विनाश करने की ठानी, उनकी बुराई करने की ठानी। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन वो जो लोग थे, अपना नाश करके, अपने को ख़त्म करके भी इस समाज को प्रकाश दे गए। अर्थात उनकी बड़ाई, जो उन्होंने भलाई करनी चाहिए, वो सब तरफ हुई, फैली। भाईचारा उन्होंने जो दिया, प्रेम की भावना दी, वो सब तरफ फैला। वो खुद तो चले गए, लेकिन सब तरफ उनकी अच्छाई की बात फैली। उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा, उससे ही ये समाज जो है प्रकाशित होगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। प्रेम का दीपक जलाते चलो, जिससे ये बुराई रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। पृथ्वी पे जो बुराइयों का अंधकार फैला है, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नाश करने पर तुले हैं, ये ख़त्म हो जाए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। प्राचीन काल से ये कहानी आ रही है कि दिया जलता है और तूफान उसे बुझाता है।
अर्थात लोग अच्छाई का काम करते हैं और लोग उसको नष्ट करने का काम भी करते हैं। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। जली जो प्रथम बार लौ दीपिकी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रही, लेकिन जिसने ये प्रेम की ज्वाला जलाई सबसे पहले, वो हमेशा ही जलती रहेगी। प्रेम की भावना कभी नष्ट नहीं होती है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। हाँ, अगर एक भी व्यक्ति अच्छाई की बात करने वाला पृथ्वी पर रहेगा, हाँ, तो इस अंधकार का नाश होगा और सुबह होगी। हाँ, प्यार भरी सुबह होगी। सब लोगों में प्रेम की भावना जागेगी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। प्रेम रूपी दीपक को जलाते चलो, जिससे इस पृथ्वी पर अंधकार ख़त्म हो जाए, हैं, भाईचारे का प्रसार हो और लोगों में द्वेष की भावना, वैमनस्यता की भावना, एक दूसरे से दुश्मनी, ये सब, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, ये सब ख़त्म हो जाए। तो ये कविता जो है द्वारिका प्रसाद महर्षि द्वारा रचित है। उन्होंने हमें यही संदेश दिया है कि हमें संसार में मानवता का संदेश फैलाना चाहिए। धन्यवाद।